अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न फैचिंग चैनल। Today's my topic is present perfect continuous tense, which is also called present perfect progressive tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू में क्या पहचान होगी? ये परफेक्ट और कंटिन्यूस का कॉम्बिनेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसकी उर्दू में पहचान ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या ता रहा हूँ वगैरह आए, या फिर जिस फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह आए। लेकिन इसमें और क्या कंडीशन होगी? इसमें टाइम को मेंशन किया जाएगा कि अगर कोई काम किया जा रहा है, कोई पर्सन काम कर रहा है, वो कब कर रहा है, टाइम मेंशन किया जाएगा। मंडे से कर रहा है, ट्यूसडे से कर रहा है, 2 साल से कर रहा है, 2 घंटे से कर रहा है। क्योंकि ये परफेक्ट और कंटिन्यूस का कॉम्बिनेशन है, ये हमें बताएंगे कि कोई काम कुछ अर्सा पहले स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक कंटिन्यू है, लेकिन साथ में टाइम को भी मेंशन किया जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे इसमें टाइम को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको कहाँ यूज़ करना है। टाइम को डिस्कस करने के लिए इसमें सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। ये तो होगी इसकी उर्दू में पहचान के इसको उर्दू में कैसे बनाया जाता है कि कंडीशन वही होगी कि तारा है, ती रही है, तेरे हैं या रहा हूँ, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा, लेकिन साथ में सेंटेंस में टाइम को भी जिक्र किया जाएगा कि अगर कोई काम सब्जेक्ट कर रहा है वो कब से कर रहा है। Clear? Now let's see its identification in English. Present perfect continuous tense or present perfect progressive tense. Present perfect continuous tense is used to express an action that started at some point in past and has continued to the present time. कि ऐसा काम, एक्शन, ऐसा वर्क जो कि सब्जेक्ट कर रहा है, जो कुछ टाइम पहले हुआ था बट अभी भी कंटिन्यू है। कोई काम अगर हम 1 मिनट पहले भी कर लेते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड योर पास्ट, कि हमने पास्ट में किया था क्योंकि वो गुजर चुका है, काम आप कर चुके हो। सो बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई काम आपने शुरू किया था लेकिन अभी कंटिन्यू है, आपका काम अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है, काम हो रहा है या काम ता रहा है, ती रही है, यानी कि काम अभी कर रहा है या काम होता रहा है, अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बट चूंकि इसमें टाइम को डिस्कस किया जाएगा, द स्पेसिफिक वर्ड्स सिंस एंड फॉर आर यूज इन द सेंटेंस टू शो द टाइम ऑफ एक्शन। जो काम हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है, तो उस टाइम को मेंशन करने के लिए 2 स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे, सिंस एंड फॉर। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि सिंस और फॉर को कहाँ यूज़ किया जाता है। यूज ऑफ सिंस और फॉर, लेट्स सी इफ द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एक्शन। सिंस का यूज़ सबसे पहले बता रही हूँ कि सिंस को कहाँ यूज़ कर रहे हैं कि जब आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया जाएगा, मुकर्रर टाइम आपको बता दिया जाएगा कि काम इस वक्त हो रहा है। फॉर एग्जांपल मंडे 3 PM, एग्जैक्ट आपको डे बता दिया है कि मंडे डे, आपको ये नहीं कहा कि डे कौन सा डे नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ पे अगर आपको बताया जाएगा कि एग्जैक्ट डे है, मंडे है, 3 PM इज़ नॉन द वर्ड सिंस इज़ यूज बिफोर द टाइम इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस में जब भी टाइम यूज़ किया जाएगा कि मंडे या 3 PM है, तो उससे पहले हम लोग सिंस यूज़ करेंगे। सिंस कहाँ यूज़ करेंगे? जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एक्शन के काम करने का एग्जैक्ट टाइम क्या है। मंडे है, ट्यूसडे है, ईयर बता दिया जाएगा कि 2010 है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, 3 PM है, 2 o'clock है, आपको एग्जैक्ट टाइम अगर बता दिया जाएगा, देन वी विल यूज़ सिंस। नाउ लेट्स सी वेयर वी विल यूज़ फॉर। इफ द एग्जैक्ट स्टार्टिंग ऑफ टाइम एक्शन इज नॉट नन, एग्जैक्ट टाइम ऑफ एक्शन आपको ना पता हो बट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच द एक्शन इज बीइंग कंटिन्यूड इज नन, कि आपको एग्जैक्ट टाइम ऑफ एक्शन ना बताया हो, लेकिन अगर कोई काम हो रहा है वो कितनी देर में हो रहा है, उसका पॉइंट ऑफ टाइम कितना है, आप ठीक है, जिसे मुद्दत भी कहते हैं, कितने टाइम के लिए हो रहा है, जस्ट वो आपको बता दिया जाए, देन वी विल यूज़ फॉर एग्जाम्पल 3 hours, 5 months, 4 years। 3 hours कौन से 3 hours हैं आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, जस्ट 3 hours बता दिया जाए। 5 months बता दिया जाए, कौन सा मंथ है, जनवरी है, फेबररी है, मार्च है, अप्रैल है, कुछ भी डिस्कस ना किया जाए आपको, देन वी विल यूज़ फॉर। 4 years हैं, कौन से 4 years हैं एग्जैक्ट आपको नहीं बताया जा रहा, तो हम फॉर यूज़ करेंगे। जो चीज़ आपको एग्जैक्ट बता दी जाए, यानी कि डे अगर आपको एग्जैक्ट बता दिया है मंडे या ट्यूसडे है, ईयर आपको एग्जैक्ट बता दिया है जनवरी है, फेबररी है, मार्च है, अप्रैल है, मंथ आपको एग्जैक्ट बता दिया है कि कौन सा मंथ चल रहा है, 4 years आपको एग्जैक्ट बता दिए हैं कि 2010 है, 2016 है, देन वी विल यूज़ सिंस, यानी कि जिसमें एग्जैक्ट हमें टाइम बता दिया जाएगा वहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट नहीं बताया जाएगा वहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स सी इट्स आइडेंटिफिकेशन फॉर द पॉजिटिव सेंटेंसेस। क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। If the subject of the sentence is he, she, it or a singular noun, the helping verb has been is used। अगर subject of sentence क्या है हमारे पास, singular subject है, काम करने वाला जो person है वो singular है, ठीक है, which tells something about
द प्रिडिकेट यानी कि हमारे सेंटेंस में क्या हो रहा है वो सब्जेक्ट हमें बता रहा है, देन हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन यूज़ करेंगे। हैज़ हेल्पिंग वर्ब होगा, बीन हम उसके साथ लगाएंगे क्योंकि टाइम ऑफ एक्शन हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। हर प्रेजेंट परफेक्ट हर जो भी होगा ना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, आइदर इट इज़ ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट, देन वी विल यूज़ बीन विद द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव है, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हमने बीन यूज़ करना है। So it's clear now that if the subject is singular, he, she, it और कोई भी singular thing है या किसी भी person का name है, then we will use has been. If the subject of the sentence is I, we, they, you or a plural noun, the helping verb have been is used. Clear? Now let's see the structure of the positive sentences. Subject plus helping verb plus main verb plus subject. ऑब्जेक्ट पे हमारा सेंटेंस मोस्टली क्लियर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने टाइम को डिस्कस करना है, मैंने आपको पहले बताया था कि सिंस और फॉर यूज़ करें। सिंस और फॉर यूज़ करने के बाद हमने अपना टाइम बताना है कि वो टाइम क्या है, सिंस मंडे है या फॉर 2 आवर्स है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है। इसके एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन, ही बिकॉज इज अ सिंगुलर सो वी विल यूज हैज़ बीन विद ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री सिंस 2016। देखिए इसमें एग्जैक्ट आपको ईयर बता दिया गया है कि 2016 ईयर है, तो हमने उसके साथ सिंस बता दिया, यानी कि कोई भी डेट अगर आपको एग्जैक्ट बता दिया 2016 है, जनवरी, फरवरी है, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, मंडे है, देन वी विल यूज सिंस। ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री सिंस 2016, वो फैक्ट्री में 2016 से काम कर रहा है या 2016 से फैक्ट्री में काम करता रहा है। दोनों मैंने आपको पहचान बता दी है, लेकिन टाइम चूंकि आ गया है इसलिए हमें क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फिर आपको मुझे क्लियर हो जाएगा। शी हैज़ बीन टीचिंग किड्स फॉर 3 years, वो 3 साल से बच्चों को पढ़ा रही है या वो 3 साल से बच्चों को पढ़ाती रही है। ठीक है, 3 years आ गया, कौन से 3 years हैं क्लियरली मेंशन नहीं है, इसलिए हमने साथ फॉर लगा दिया। अगर वो ये बता देते हैं कि वो 2016 से बच्चों को पढ़ा रही है तो हम यहाँ पे सिंस लगा देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 AM। एग्जैक्ट टाइम आपको बता दिया 8, आपको ये नहीं कहा कि 2 आवर्स से, फिर हमें ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि 2 आवर्स कौन से हैं। ठीक है, अगर आ जाता 2 आवर्स है तो फिर हमने 4 यूज़ करना था, क्योंकि एग्जैक्ट आपको बता दिया है कि 8 AM है, 2 o'clock है, 3 PM है, देन हम वी विल यूज सिंस। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 AM। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours। शी हैज़ बीन वॉशिंग हर क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। बच्चों को मोस्टली ये ट्रिकी फील होता है कि सिंस ऑफ फॉर को कहाँ यूज़ करना है, तो मैंने आपको पहले एग्जैक्टली बता दिया है। जस्ट शॉर्टली आपने याद रखना है कि जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपको बता देंगे तो हम सिंस यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमें एग्जैक्ट ना बता दिया जाए, कि हमें क्लियर ना हो कि कौन से ईयर है, कौन सा मंथ है, कितना टाइम है, वहाँ पे हम लोग फॉर यूज़ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखें, नेगेटिव सेंटेंसेस है, उसका स्ट्रक्चर देखें। इन नेगेटिव सेंटेंसेस द वर्ड नॉट इज एडेड आफ्टर हैज़ एंड हैव। हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करेंगे, नॉट के बाद हम लोग बीन लगाएंगे। ठीक है, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, और जो टाइम होगा उसके नेक्स्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री सिंस 2019। हैज़ के बाद नॉट, बाकी सेम हमारा जो टाइम का यूज़ है, सिंस और फॉर का यूज़ है वो सेम रहेगा, आइदर इट इज़ ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जस्ट नेगेटिव में क्या करना है, नॉट हमने लगाना है, तो हैज़ और हैव के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इजिली क्लियर हो रहा होगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। She has not been eating fruits for 3 years. The kids have not been playing games for 5 hours. नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? द क्वेश्चन स्टार्ट्स सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद हैज़ और हैव एंड द वर्ड बीन कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होती है जिसमें कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, कुछ इंटरोगेट किया जा रहा है, मतलब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग हैज़ हैव यूज़ करते हैं, जो कि सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम बीन यूज़ करेंगे, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दिया है ताकि आपको क्लियर होना चाहिए ना कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है। पहले मैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देती हूँ, लेकिन अब मैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब डायरेक्ट लिखूंगी। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दी जाए, दैट इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, देन सिंस फॉर के बाद क्या आ जाएगा हमारा टाइम। एग्जाम्पल देखें, हैज़ ही बीन, ठीक है, हैज़ आ गया, सब्जेक्ट ही आ गया, बीन लगाना है फिर हमने फॉरन। लिविंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, इन लंदन के रह रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ बताना है कि किस चीज़ पे काम हो रहा है, इन लंदन। सिंस आ गया, देन टाइम आ जाएगा कि कब से लंदन में रहे, सिंस 2010। हैव वी बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस संडे।
हैज़ शी बीन स्टडिंग हर बुक्स फॉर 3 months। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्लियर हो गए होंगे। सिंस और फॉर का यूज़ भी आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। आज हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो गया। इसकी 4 टाइप्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप उसको मज़ीद सर्च कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी, परफेक्ट को भी, और आज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को भी अपना कंप्लीटली डिटेल में बता दिया है। तो आज हमने प्रेजेंट जो है वो मतलब जो टेंस है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मैं अपना पास्ट टेंस जो है वो उसको स्टार्ट करूँगी। तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून विद मी और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।